जय श्री राम। एमआई की एक और सेटअप पर आ चुके हैं हम, जो कि 50 इंच की एलईडी टीवी है। आप देख सकते हो ऊपर माउंट की गई है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। जैसे देखो तो ये एमआई का ब्रांड हो जाता है, पूरी फुल एचडी के साथ होती है। जैसे अभी देखो तो उसी बोर्ड से ये टाटा स्काई की सेटअप बॉक्स चल रही है, लेकिन ये टीवी की वायर है ऐसे। और इसमें हम सप्लाई देने के बाद डायरेक्टली इसमें पावर इंडिकेट नहीं करता है। उस सिचुएशन में यहाँ पे लगे हुए पावर बटन को प्रेस करने के बाद ही इसमें से एक रेड इंडिकेशन आते हैं, लेकिन इसमें से तो कोई भी रेड इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आ रहा है। इस सॉकेट को भी हम चेंज करने का प्रयास करते हैं, इसमें भी डालने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो इसमें कोई भी रेड इंडिकेशन नहीं आती है। कितने सिचुएशन में ये जब आप पावर देते हो तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली लाइट नहीं जलता है। जब तक इस बटन को प्रेस नहीं करोगे फिर इसमें लाइट नहीं आएगी। लेकिन कुछ भी प्रेस करने के बाद इसमें कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। और बड़ी बिग साइज एलईडी है, तो इसको हम दुकान पर भी लेके के नहीं जा सकते। तो अभी हम आप पहुँचे हैं इनके घर पे, इसकी पूरी सर्विस करेंगे और देखते हैं कि एमआई की टीवी अगर आपके पास भी है, उसमें पावर की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टीवी को नीचे लेते हैं, है ना मक्कू में एमआई की टीवी और सीरीज़ नंबर वगैरह आप देख सकते हो। 2022 की ये सीरीज़ बनी हुई है और पूरी एचडीए के साथ होती है। बाय साइज़ का बात करूँ तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, पूरी 50 इंच की एलईडी टीवी है। काफ़ी बिग साइज़ है, इसलिए मैं इसको दुकान पर भी नहीं लेकर गया, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगी। डिस्प्ले बहुत नाजुक होते हैं, खोलने की सेफ्टी आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमने इसका घर पर ही सर्विस करना बेहतर सोचा। और जैसे देखो अभी ये पूरी टाइल्स वगैरह लगी हुई है, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। पावर की प्रॉब्लम है। पावर की प्रॉब्लम जानते हो कहाँ से शुरू हुई? जैसे कि एक मतलब गर्जन जो होती है बिजली, उसके साथ इसकी पावर डेड हो गई। तो हम अब इसकी बैक पैनल ओपन करेंगे, क्योंकि देखो बैक पैनल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे देखो तो ये इतना सारा जो सेक्शन है ये आपका हो जाता है। एक इसमें मदरबोर्ड अंदर है और ये वाली जितनी भी सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको स्पीकर है और इसके पैनल वगैरह जो भी है सो इसमें लगी हुई है। तो हमको पावर की प्रॉब्लम है, इसलिए हम देखो इसको और यहाँ से इस 4 होल को ओपन करेंगे, जिससे हमारी बॉक्स जो होगी इसकी पावर मतलब इसकी मदरबोर्ड जो होगी बाहर आ जाएगी। दूसरा चीज़ ये कि आप इस पर मतलब नीचे सरफेस आपका पूरा क्लीन होना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कंक्रीट रहेगा तो फिर आपको डिस्प्ले डेड हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस पर मतलब अगर ऐसे टाल्स वगैरह लगी है तो पूरा क्लीन करके रखें, नहीं तो फिर कुछ चादर वगैरह कुछ मोटे गद्दे का इस्तेमाल करें, जिससे ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बैकलाइट की प्रॉब्लम होती है तो फिर सारे पैनल को खोलनी पड़ती है। इसमें बैकलाइट की प्रॉब्लम नहीं है, ओनली पावर की प्रॉब्लम है। तो चलिए ना फटाफट से इसकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखा तो तो ये देखो एलईडी ओपन होने के बाद ये आपकी हो जाती है पूरी मदरबोर्ड की सेक्शन। मदरबोर्ड देखो तो ये इतना साइज़ आपका जो है ये वाली ये आपका पावर का है और ये आपका पूरा सिस्टम का है। ये पूरा पावर का सेक्शन है और ये पूरा इसका सिस्टम का सेक्शन है। इस पर आपका सीपीयू लगा हुआ है, जो कि पूरी कंट्रोल पावर आपका यहाँ से मिलती है और ये आपका डीटी हो जाता है, जो कि पावर देने के लिए काम करता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें सप्लाई नहीं आ रहे। तो सप्लाई नहीं आने का रीज़न आपका इसका मेन जो सर्किट ये वाली है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण से आपकी सप्लाई इस साइड आउटपुट नहीं हो रहे होंगे। तो जहाँ तक इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँ तो हम सर्वप्रथम स्टार्टिंग करेंगे इसका ये वाला मेन जो रेक्टिफायर लगे होते हैं रेक्टिफायर से, क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्व हो पाई तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर नहीं हो पाई तो फिर इसको बोर्ड को लेकर के हम दुकान पे जाने वाले हैं। सही है।
सब कुछ सही है, फिर भी सप्लाई नहीं आ रहे हैं। इसलिए इस बोर्ड को रिपेयर करते हैं और फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अगर इस तरह की बोर्ड अगर आपके पास भी है तो उसको कैसे रिपेयर की जाएगी और इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। तो बोर्ड को हम सर्वप्रथम बाहर लेंगे, फिर इसको अच्छे ढंग से हम रिपेयर कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने ये 50 इंच का LED TV जैसे मैंने ओपन किया हुआ था, तो इसमें हमको 2 प्रॉब्लम देखने को मिला, जो कि एक पैनल से 12 वोल्ट आती है यहाँ तक। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ और बताने का प्रयास करूँ। ये पैनल से ये 12 वोल्ट यहाँ इस रेगुलेटर IC के पास आती है और ये इस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये डायरेक्ट पैनल को देती है, यानी कि जो रैम लगे रहते हैं ना, इसको देती है। ये 5 वोल्ट आपको यहाँ तक आती है और 5 वोल्ट से फिर से एक रेगुलेटर यहाँ पे स्विच IC लगा करके इसको 1.18 वोल्ट में इसको बदल दी जाती है। तो ये वाली IC और ये वाली IC दोनों इसकी IC डेड हो गई थी। तो मैंने देखो क्या किया, इसके जगह पे मैंने 2 मॉड्यूल का इस्तेमाल किए हैं, जो कि ये वाली मॉड्यूल जो होती है ना काफ़ी यूनिक होती है। इसमें सबकी फंक्शन अलग अलग दे दी जाती है, जितना वोल्ट का आपको चाहिए उतना वोल्ट इसमें ट्रिम करके आसानी से ले सकते हो। तो मैंने 2 इसमें रेगुलेटर IC डाले हुए हैं, जो कि एक रेगुलेटर IC मैंने 5 वोल्ट के डाले हुए हैं। जैसे देखो ये तो इसको 5 वोल्ट पे सीरीज़ किया हुआ है और दूसरे रेगुलेटर IC मैंने 1.18 वोल्ट के लिए डाले हुए हैं। यहाँ पे देखो तो मैंने इसको सीरीज़ किया हुआ है। दोनों हमारी IC हमने दोनों IC के वोल्ट को हमने यहाँ से इसको 5 वोल्ट ले करके हमने 1.1 वोल्ट में इस रेगुलेटर को दे दिया है, इस बग को कॉइल को, जिससे ये 1.1 वोल्ट दे करके स्विच कर लेगी। और इस वाली से हमने 5 वोल्ट दे रखे हैं, जो कि पैनल को 5 वोल्ट देगी। वहीं 5 वोल्ट आपकी ये वाईफाई IC के लिए भी आती है और सारी की सारी फंक्शन जितने भी 5 वोल्ट होती है इस रेगुलेटर IC के पास होते हुए, जितनी 5 वोल्ट होती है ये आपकी यहाँ से निकल करके आती है और जितना 1.1 वोल्ट जो कि ये रैम के लिए होती है वो आपको यहाँ से मिलती है। रिमोट वगैरह सब कुछ, स्विच वगैरह सब कुछ सही है। इसका डिटेल्स वीडियो जैसे आप चाहते हो कि इसको कैसे चेक की जाती है हर एक पॉइंट को, कि कहाँ कितना वोल्ट मेज़र होना चाहिए। LED TV का सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वोल्ट मेजरमेंट, क्योंकि अगर आप वोल्ट मेजरमेंट नहीं जानते हो तो फिर आप आसानी से काम नहीं कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना वोल्ट मिलता है। जैसे ये देखो तो दोनों डायोड लगाई रहती है, यहाँ पर 12 वोल्ट मिलते हैं, और ये जो होती है आपकी बैक लाइट की लगाई गई रहती है, ये भी डायोड भी होती है। लेकिन ये स्विच मोड से पहले आपका 55 वोल्ट होता है और जब स्विच मोड जो कि स्टैंड बाई रिलीज़ हो जाएगी उस टाइम में यहाँ वोल्ट 61 वोल्ट के आसपास बन जाती है, जो कि यही वोल्ट ड्राइव होकर के आपके पैनल यानी कि बैक लाइट के लिए आती है। तो मैंने इसको तो आसानी से रिलीज़ कर लिया, वो आसानी से क्लियर कर लिया, क्योंकि इसमें पावर ही नहीं आ रहा था। तो पावर कैसे आएगा भाई साहब, जबकि आपका 12 वोल्ट यहाँ से नहीं बनेगा, तो फिर आपको इसका पैनल के लिए भी लाइट नहीं मिलेगी। पैनल 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है, ये भी नहीं मिलेगी। और साथ साथ जब तक आपको रैम के लिए 1.1 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक ये रैम ऑन नहीं होगा। तो देखो मैंने कुछ यूँ ढंग से इसका कनेक्शन कर रखा है। इसका इनपुट देखो तो हमने इनपुट डायरेक्टली यहाँ से ले रखी है और इसका इनपुट आपको मैंने यहाँ से ले रखी है। दोनों का रेगुलेटर हमने सेम कनेक्शन कर लिया है। चलिए इसको सेटअप करते हैं और फिर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैंने 50 इंच LED TV कैसे बहुत ही आसानी और बहुत ही ईजी तरीके से रिपेयर कर लिया हूँ। देख सकते हो प्लेबैक में मैंने एक वीडियो चला करके रखी है। मैं ज़्यादा देर नहीं चला सकता हूँ ताकि कॉपीराइट आ सकती है। तो फाइनल हमने टीवी को चालू करके और ऐसे देखो हैंग भी कर दिया हुआ इसका 50 इंच LED TV। कोई छोटा काम नहीं होता है LED TV रिपेयर करना, ताकि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले होती है। अगर डिस्प्ले को बचा लिए तो फिर आप आसानी से काम कर सकते हो। टीवी हमारी पूर्णतः ओके मोड में लग चुकी है, जो कि पहले डेड था, पूरा डेड था, अब चालू हो चुका है जैसे आप देख सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया छोटी छोटी मतलब इसकी वोल्ट वगैरह मेज़र करने का, तो अगर आप जानना चाहते हो तो बता देना, मैं आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हो और ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताना। फिलहाल मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।